नमस्कार शिक्षक साथियों। कुछ आवश्यक सूचना, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना है। और लगातार आप जो नंबर दिया गया है संगठन का, उस पर लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, हमारा केस का क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कब जाएंगे। ये तमाम तरह का जो सवाल आप घर बैठे बैठे पूछते हैं फ़ोन करके, तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि देखिए, ये बिना आपके सहयोग का और बिना आपके मदद का, ये पूरे देश जब तक सहयोग नहीं करेगा, पूरा देश जब तक इस पर खड़ा नहीं होगा, तब तक जो है ना, इसमें आगे बढ़ चढ़ के सफलता पाना बड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि थोड़ी सी चूक के कारण जो है आज हम सड़क पे हैं। जो अभ्यर्थी को आज नौकरी मिलनी थी, आज जो विद्यालय में होते पूरे देश में, केंद्रीय विद्यालय से लेके बिहार में TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से लेके TRE 2 से लेके और बाकी जो राज्यों में, आसाम में अभी बहालियां चल रही है, उनको अभी मना कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बहाली चल रही है, वहाँ पे आधार की स्थिति है। उड़ीसा में बहाली चल रही है, तुरंत अभी बहाली आने वाली, वहाँ आधार की स्थिति है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे देश में संकट की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग राज्य जो है वो पत्र के जरिए, वो जैसे जैसे बहालियां आ रही है, सबको मना किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति में बड़ा जो है दुखद स्थिति है। सभी जगह चीख पुकार मची हुई है, सभी जगह परेशानियां। आप देख ही रहे हैं, अभ्यर्थी को लग रहा है कि हमारा सारा मेहनत किया हुआ, क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनका डिग्री ही जो है ना, कागज़ का रद्दी हो गया है। लॉकडाउन में लगभग विद्यालय बंद हो चुके हैं, वो प्राइवेट में भी जो है विद्यालय बदल चुके हैं। और यह जो कोई भी डिप्लोमा आदमी लेता है, कोई भी शिक्षक डिप्लोमा डिग्री लेता है, तो वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए लेता है। पहला प्राथमिकता रहता है कोई भी डिग्री लेने के लिए कि गवर्नमेंट नौकरी में, बिहार सरकार या केंद्र सरकार में हमें, या राज्य सरकार के किसी में बहालियाँ में हमको नौकरी मिले। अब वहीं से हम लोग जो है वंचित हो गए हैं। खैर, जो भी है आपको सब पता है, इसमें बार बार हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मुख्य जो बात के लिए हम लाइव आए हैं, वो है कि 31 तारीख को दिन रविवार को हम लोगों ने गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास फिर से मीटिंग रखा है। क्योंकि 2 बार हम लोगों ने गांधी मैदान में मीटिंग रखा था, उसके बाद पटिशनर बनाने का जो प्रक्रिया है वो एकदम स्लो हो गया है। और ये जो भी प्रक्रिया जो हो रहा था, वो नियोजित शिक्षकों का हो रहा था, जो हम लोग 6ठा चरण और 7वां चरण में जो बहाल हो चुके हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि ये, क्योंकि नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो हम आपको पिछले बार ही बताए थे कि हम लोगों ने माननीय कपिल सिब्बल के ऑफिस में गए थे और तमाम तरह का वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिला, जो भी जानकारियाँ मिली, जो भी हमें राय सलाह मिला, वहाँ से जो टीम, वहाँ के जो माननीय एडवोकेट साहब का जो टीम है, उन्होंने जो हमें राय सलाह दिया कि आप इस मार्ग से आइए, तब हमको न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि आपने तो जाके अपना जो है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया, आप चीज़ों को, तथ्य को सही से नहीं रखे और जो है आपका मामला फंस गया है। तो उन्होंने जो राय सलाह दिया था कि आप अपने राज्य या किसी राज्य के अभ्यर्थी को लेके आइए जहाँ पे यह बोल के उनको रोक दिया गया होगा कि आपकी नियुक्ति नहीं होगी। क्योंकि उत्तराखंड का मामला था, उत्तराखंड के अभ्यर्थी अब नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी फिर से अपील में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश रिट दायर कर सकते हैं, हुजूर कि हमारी क्या गलती है, और कई कॉज लगा के। तो हमने बताया था कि जितने भी बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनका रुक गया है, जो उनका जो दावा है, कहते हैं कि सर एक ही नोटिफिकेशन में उनको ज्वाइन कराया गया, हमको क्यों नहीं सर। तो आपकी जो इसलिए नहीं ज्वाइन कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख के बाद पूरे देश में NIT का मान कर दिया है, तो कैसे ज्वाइन करा देगा सरकार। इसमें सरकार, बिहार सरकार का कोई गलती नहीं है। जितना गलती है सब केंद्र सरकार की गलती है, NCT की गलती है, NIOS की गलती कह सकते हैं, MHRD की गलती है।
बिहार सरकार तो हमेशा आपके पक्ष में खड़ा रहा है। आपका तो भाई यहाँ पे 45,000 लोगों को नौकरी भी दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि नहीं लेना है तो न्याय वहीं मिलेगा, आप जान लीजिए। अच्छा, कई अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले मुझे फ़ोन किए हैं कि सर हम हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं। हमने वहाँ के वकील से बात किया है सर, और वो कह रहे हैं कि उनको न्याय दिला देंगे, हम बहाल करा देंगे। इस तरह का कई लोग जिनको अनुभव नहीं है, अब हम तो यह बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई ऐसे वकील हैं जो यह दावा करते हैं कि भाई हम कुछ भी करा सकते हैं। ये सारे वकील दिन भर रोड पे भूंजा खाते हैं, और कोई भी क्लाइंट जब मिलता है उसको दबोच लिया जाता है। इस तरह के वकील, अच्छा अभ्यर्थी के पास फंड कम है तो वो उसी वकील के पास जाएंगे जो दिन भर भूंजा खाता है और गलत राय देगा। आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं, यही गांधी मैदान में हम आपको मीटिंग में सारा समझाने के लिए बुला रहे हैं कि आप जैसे ही हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा देगा पोजीशन वाला, और 1 मिनट में आप बाहर हो जाएंगे। आपका उस दिन का हेयरिंग भी नहीं होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप हाई कोर्ट में किस मुंह से जाएंगे? और हाई कोर्ट जो है कभी रक्षा नहीं करेगा आपका, 1 सेकंड में आपको बाहर कर देगा। और जब हाई कोर्ट से बाहर हो जाएंगे, फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो आप जो है ना जख्म को ना पूरा कुरेद के उसमें क्या बोलता है उसको, पूरा घायल करके आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ऑपरेशन कराने के लिए, सक्सेस रहेगा? इसीलिए कोई भी व्यक्ति को कोई भी सलाह दे तो उनके झांसे में नहीं आना है कि हाई कोर्ट में हमको न्याय मिल जाएगा। हाई कोर्ट में, पूरे देश के हाई कोर्ट में हम न्याय नहीं मिलेगा। जब भी न्याय मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अब हमको सुप्रीम कोर्ट में ही कन्विंस करना पड़ेगा। निचली जो अदालत है वो कभी आपको न्याय नहीं देगा। जब भी कोई केस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देगा कि मिलॉर्ड 28 तारीख से इनका तो एलिजिबल डिग्री नहीं है, 1 मिनट में डिसमिस कर देगा। तो जब डिसमिस आप हो जाएंगे तो एक दामन पे दाग तो आपका लगा हुआ, एक और लग जाएगा, तो आपका मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति यदि गलती से भी एक रीट दायर कर देता है पटना हाई कोर्ट में, छोटा वकील रख के या जो भी हो, वो जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, TRE 2 वाले जितने अभ्यर्थी हैं, सब का गर्दन काट देगा। तो जो भी अभ्यर्थी है इस बात का ध्यान रखें, किसी मूर्ख के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको हम हिदायत दे देते हैं, नहीं तो आप उत्तराखंड में जो स्थिति हुई है वो आपकी, अच्छा आपको जब भी न्याय मिलेगा, आपको यहाँ बिहार सरकार आपको रक्षा की है, आपका सीट जो है ना वो एक तरफ सुरक्षित कर दिया है। कभी भी जब भी सुप्रीम कोर्ट से आपको जीत मिलेगा या सरकार आपको डिग्री को एलिजिबल करेगी, तो वो सारे अभ्यर्थी जो मेरिट में हैं, जितना कट ऑफ गया है, उस कट ऑफ पे जो भी व्यक्ति होंगे, कट ऑफ से ऊपर जो भी व्यक्ति होंगे, सारे को न्याय मिलेगा। 6 महीना मिले, 9 महीना मिले, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, जब मिले आप सभी को नियुक्ति पत्र सरकार देगी। क्योंकि आपके लिए BPSC ने एक स्पष्ट लेटर निकाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट या उसी समकक्ष का कोई जो है न्यायालय यदि आपको न्याय देगी तो सारे लोगों का जो है नियुक्ति कराई जाएगी। तो बिहार में जितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं उनको फूक फूक के कदम रखना है। यदि उन किसी तरह वो जीत गए सुप्रीम कोर्ट में, अपने बातों को हम लोग वहाँ पे जाएंगे और बातों को तरीके से रखेंगे, और पूरा व्यापक जब सुनवाई होगी, पूरा 0 से Z तक सुनवाई होगी, दोषी कौन है उसको पकड़ा जाएगा, तो आप कंसीडर होंगे। इसमें अब जो है केस का जो पैटर्न, हम अब नहीं कहने जा रहे हैं कि हमारा डिप्लोमा 2 साल का था। हम इस पर कोई बहस ही नहीं करेंगे कि हमारा डिप्लोमा 2 साल का था। हम बहस करेंगे कि आपने नोटिफिकेशन में हमको 2 साल का डिप्लोमा बोल के कराया था, सर्टिफिकेट 2 साल का दिया है, सब जगह 2 साल लिखा है,
और आप हमको 18 महीने में परीक्षा क्यों ले लिए? आप हमको क्यों नहीं पहले बताए कि यह जो डिप्लोमा है एक विद्यालय के लिए है, वन टाइम यूज है। जैसे पेपर शॉप कैसे हाथ में लगाते हैं, लगा के यूज करके फेंक देते हैं, उस तरह के डिग्री आप अभ्यर्थी को बताए थे क्या? हम ये क्लेम करेंगे। हमारा जो क्लेम हम किए थे कि 2 साल का है वगैरह वगैरह कह के हम कोर्ट में हार चुके हैं। हमारा वो कुछ नहीं कहना। हमारा माननीय जो भी विद्यमान वकील हैं उनका कहना है कि आप अब वो बात आप कहने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा कहेंगे कि भाई एनआईओएस जो है माननीय सीवी शर्मा सर ने स्वयं प्रभा पोर्टल पे आके हमको कहे कि यह डिप्लोमा आप करेंगे तो अपने राज्य में, दूसरे राज्य में, दूसरे विद्यालय में कहीं भी जाकर नौकरी पा सकते हैं। हम यह देख के आपके यहाँ एडमिशन लिए। हमें क्या मालूम था कि आप 18 महीने में परीक्षा लेंगे और यूनिवर्सिटी तय करेगी ना कि 18 महीना में लेगी कि 24 महीना में लेगी कि 36 महीना में लेगी। जब लेगी हमने दिया, हमारी क्या गलती है? कोर्ट हमेशा कंसिडर करता है कि यदि अभ्यर्थी की गलती नहीं है तो आपको हम बता दें, कोर्ट हमेशा कंसिडर करता है और उसको जीत होती है। हम बिल्कुल नहीं कहे कि हमारा डिप्लोमा 2 साल का है। हमको आपने 2 साल के कहा और 18 महीने परीक्षा ले लिया। हम ये कोर्ट को अब कहने जा रहे हैं। और कई बातें हैं जो ड्राफ्टिंग में कराया जाएगा। सब जगह अभी ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी हमारे सप्लीमेंट्री वाले जितने भी हमारे साथी हैं, सारे के सारे साथी आप लोग गांधी मैदान में पहुंचिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को भेज दिए और वो जाके समझ लेंगे, हमको आके बता देंगे। आपकी नौकरी है, आप चयन हो चुके हैं, बस आपका डिग्री अमान हो गया है, उसको मान करना है। आप आइए, अपना बात को समझिए, खुद बकतनामा पे साइन कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। डॉक्यूमेंट में हम अभी बता देते हैं क्या, मैट्रिक से लेके डीएलएड तक, मतलब मैट्रिक इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, डीएलएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, उस पर साइन, बाकी बकतनामा यहाँ पे साइन कराएंगे। इतना डॉक्यूमेंट आप लेके पहुँचे और सारा आपका साइन कराया जाएगा। टीआरई 2 में जो भी अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट रोका गया है वो भी सारा डॉक्यूमेंट लेके पहुँचे। दूसरे राज्य से भी कई अभ्यर्थी आ रहे हैं, वो भी अपना डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करेंगे। और जितना राज्य जुड़ेगा उतना हम लोग मजबूती, सबका अलग अलग राज्य का अलग अलग ड्राफ्टिंग करा के अलग अलग जो भी मामला है पॉइंट वाइज मामला हम लोग उसमें मेंशनिंग कराएंगे। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला अलग होगा, अलग ड्राफ्टिंग होगा। टीआरई 2 का जो रिजल्ट रोका गया उसका ड्राफ्टिंग अलग होगा। कहीं बहाली चल रही है उसका ड्राफ्टिंग अलग होगा। कहीं बहाली आने वाली है और सरकार ने रोक के रखा, उसका ड्राफ्टिंग हम लोग अलग करेंगे। हम लोग एक साथ जाएंगे कि हुजूर हम इतने लोग के साथ ठगी हुई है, हम इतने लोग परेशान हैं, कोर्ट पर बहुत दबाव होगा। आपको बता देते हैं, अलग अलग तरह जगह से जब पटिशनर बन के हम लोग जाएंगे तो कोर्ट को एक अलग तरह का फीलिंग्स आएगा, अलग तरह सा। देखिए, हमेशा कोर्ट जो है ना अभ्यर्थियों के पक्ष में सोचती है और सरकार के हमेशा विरोध रहती है। लेकिन कैसी सुनवाई हुई हमारा उत्तराखंड मामले में कि भाई अभ्यर्थियों को ही दोषी ठहरा दिया गया कि आपका वन टाइम डिप्लोमा यूज करने के लिए था। हमें क्या मालूम कि वन टाइम था, कि हम तो बस ये जान के एडमिशन लिए थे। कोई भी डिप्लोमा करता है या लेता है या कोई डिग्री लेता है तो यह जान के लिए लेता है कि ये डिग्री पूरे जीवन भर, जब तक हमारा उम्र सीमा सरकार तय करती है तब तक हम आवेदन और फॉर्म भर सकते हैं। देश आज़ाद के बाद ऐसा ही हुआ है। देश आज़ाद के बाद यदि आपका कोई नया कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं तो अभ्यर्थियों को बताएंगे ना भाई कि ये वन टाइम है डिप्लोमा। आप एक ही विद्यालय के लिए, विद्यालय प्राइवेट में तो प्राइवेट में उसी विद्यालय में मरना है, जीना है। विद्यालय बंद हो गया तो ये 2 साल का जो है या 18 महीना का जो भी डिप्लोमा किया आपका इनवैलिड हो जाएगा। आप बता के किए होते, आप बता के तो किए नहीं हैं। तो हमारा तो भाई इतना दिन का समय बर्बाद कर दिया। हम 2 साल से 5 साल से हम ये डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कि भाई हमको ये डिप्लोमा से नौकरी होगी। अब तो हमारा अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम हमारा उम्र है।
कोई बच्चा 30 साल का है तो 5 साल में 35 साल का उम्र हो गया, कोई 35 साल का है तो उसका 40 साल उम्र हो गया। इतना बड़ा समय का उसका लॉस हुआ है। विद्यालय जहाँ पढ़ा रहा था लॉकडाउन, वो विद्यालय ही बंद हो गया या उसको निकाल दिया है, कोई विवाद हो गया प्रधानाध्यापक से, या उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रही तो निकाल दिया, तो कहाँ क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो पूरे देश में तो आप तो जो भी प्राइवेट में पढ़ा रहे थे सबका डिग्री अमान हो गया है, सब अनट्रेंड पूरे देश में पढ़ा रहे हैं फिर से। वो सब बात होगी, हम ज़्यादा इस पे मुख्य बातें जो हमको कहना था आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि जितने भी हमारे साथी हैं टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले, टीआरई 2 वाला, खास करके आप मीटिंग में पहुँचे, और जितने हमारे नियोजित शिक्षक हैं फर्स्ट फेज, 6ठा चरण और 7वां चरण, ये सारे अभ्यर्थी आप गांधी मैदान में पहुंचिए। आपका मामला पटना हाई कोर्ट में लोग लगा हुआ है, काम उस पर लोग कर रहा है, चंदा की वसूली हो रही है, आपको पता नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ पे हमारी नज़र है। तो आप अपना जो है, क्योंकि आप पटना हाई कोर्ट जाएंगे, यदि आपको कोई केस करेगा तो पटना हाई कोर्ट में ही केस आपका होगा और वहीं से आपको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो नौकरी में जो नहीं है वो तो तड़प रहा है नौकरी लेने के लिए, आप नौकरी में हैं और नौकरी से बाहर हो जाएंगे तो क्या गति होगी आपकी, आप सोच सकते हैं। आप मामला को सीरियस में नहीं ले रहे हैं, घर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं, पप्पू सर कर रहे हैं, कई और लोग कर रहा है। पार्टी नहीं बनोगे तो फंड कैसे जनरेट होगा, और पार्टी नहीं बनोगे, पटिशनर नहीं बनोगे तो भाई जो है कोर्ट को कैसे लगेगा कि इतने लोग प्रभावित है। जब तक पटिशनर ज़्यादा नहीं होगा कोर्ट में उस केस का वैल्यू कम हो जाता है, और आप पटिशनर नहीं बनेंगे तो आप सरकारी कर्मी हैं, आपको लाभ कैसे मिलेगा। फिर से तो आपको पटिशनर बन के जाना ही होगा, आप अभ्यर्थी तो है नहीं। अच्छा, अभ्यर्थी में भी तो जजमेंट आ जाता है कि भाई ऑनलाइन पटिशनर का। अभी जितने भी ये लोग टीआरई 1 के अभ्यर्थी हैं सप्लीमेंट्री वाले, सब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और जब भी फैसला इनका आएगा तो वही व्यक्ति को ज्वाइनिंग होगी जो वहाँ से कोर्ट लिख के भेजेगा सरकार को कितने पटिशनर को ज्वाइन कराओ। कभी भी 1 साल में 2 साल में आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा इतिहास, आप या 500 1000 2000 कोई वकील को फीस दे के जरा पूछ लीजिएगा। आपको बार बार समझाया जा रहा है तो है कि आप घर में बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं सर सबका होगा तो हमारा भी हो जाएगा। नहीं, जो टिकट कटाएगा वही सिनेमा देखेगा, आप जान लीजिए। हमारे माननीय गिरी सर का कहना था बिहार में, जो हमको जीत दिलाए थे। तो खैर उस पर हम आप गांधी मैदान में आएंगे तो विशेष हम उस पर और चर्चा करेंगे। विशेष इतना ही कहना है कि जितने भी साथी हमारे हैं, सारे के सारे लोग, जितने नए अभ्यर्थी हैं, सारे आप पहुँचेगा। भीड़ इतनी हो जानी चाहिए, इतने लोग लगेगा कि नहीं भाई हमारे साथ वाकई में अन्याय हुआ है। अभी सांसदों का जो जितना हम लोग काम करके आए थे, कुछ हमारे साथी जैसे आदित्य जी और कई साथी उनके साथ 1-2 सांसद से मिले, फिर वो मामला ठंडा पड़ गया है। सांसद से मिलने का काम प्रक्रिया अभी तो भाई आप जाएंगे 50 आदमी के पास, 50 आदमी लेके 30 आदमी, जितने भी जो अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों को खास कर रहे हैं जो काफ़ी फुर्सत में है और सप्लीमेंट्री में रिजल्ट रुका हुआ है, टीआरई 2 में उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो घर पे बैठ के क्या करेंगे। अभी तो आपका तो डिग्री अमान हो गया, आप दौड़िए, आपको ज़रूरत होता है तो हमको बुलाइए, हम चलेंगे आपके साथ। लेकिन आप कर सकते हैं तो 20 आदमी 25 आदमी मिल के कर सकते हैं तो आप कीजिए, क्या दिक्कत है। आपको दिक्कत है तो हमारे नंबर पर सीधा फ़ोन कीजिए। लेकिन कई लोग बस इसलिए फ़ोन करते हैं कि सर केस में क्या हो रहा है, इसके लिए कॉल सेंटर ना है भाई, वो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर दिन भर घंटी बजती है। बस फ़ोन यदि कोई उठा ले, अच्छा जिनको नंबर दिया गया वो शिक्षक हैं, वो विद्यालय के टाइम में फ़ोन उठा नहीं सकते हैं, विद्यालय ऑफ टाइम में फ़ोन उठाते हैं। अब आप उससे पूछिएगा क्या हो रहा है जी, वो बेचारा क्या जवाब देगा, खून उसका खौल जाता है। उस नंबर पर सिर्फ पटिशनर बनने के लिए ही वो नंबर दिया गया। आप कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर पूछेंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा और डांट आपको पड़ेगा। आप बिना मतलब को उस नंबर को इंगेज करके रखें, जिनको ज़रूरत होता है वो बात नहीं कर पाता है। वो नंबर, जो भी नंबर डिस्प्ले अभी भी नीचे डिस्प्ले होगा नंबर, वो नंबर सिर्फ पटिशनर बनने के लिए और डॉक्यूमेंट भेजने के लिए दिया गया है, ना कि उस कॉल सेंटर की इंफॉर्मेशन क्या बताएगा।
सारा बात तो आपको पता ही है कि डिग्री अमान्य हो गया, मान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वन वन आदमी फोन करेगा कि सर बताइए जरा क्या हो रहा है, तो क्या बताएगा, कलेजा चीर के दिखाए आपको। बिना मतलब का हरकत नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही आदमी परेशान है, जिसको काम दिया गया है वो भी परेशान है कि सर इतना फोन आता है, कैसे हो पाएगा। अब तो हम आदमी नहीं ना बहाल कर सकते, आदमी जो जिसको बहाल करेंगे वो आपको सही से जानकारी नहीं देगा, उसको क्या मतलब है। तो जो भी उस पर काम कर रहा है वो नियोजित शिक्षक काम कर रहा है, पूरे दिन विद्यालय में रहता है, शाम में अरे पटिशनर बनने के लिए अब डॉक्यूमेंट भेजेंगे, कोर्ट फीस भेजेंगे, तो भाई उसको लगेगा कि नहीं भाई चलो इसको एंट्री हम कर देते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप फ़ोन कर रहे हैं तो वो तो परेशान हो रहा है। आधा आदमी का फ़ोन ही नहीं उठा पा रहा है, बोलता है सर हमसे नहीं हो पाएगा। 2 नंबर 2 लोगों को जिम्मेदारी दिया गया, आदमी फ़ोन ही नहीं उठा पा रहा है। तो आपसे आग्रह है कि व्यवस्था को प्लीज़ खराब मत कीजिए। वो व्यवस्था सिर्फ पटिशनर, इसीलिए हम गांधी मैदान में बुला रहे हैं कि फ़ोन से उन लोगों को लिए सिर्फ जोड़ने के लिए बोला गया है कि जो गांधी मैदान में नहीं आ सकते, असहाय हैं। कोई महिला है तो उसका हस्बैंड नहीं है, कोई लड़की कोई बच्ची है तो उसका फादर नहीं लेके आने वाले हैं, मजबूरी है उसको, उसके लिए वो मुहैया कराया गया, ना कि सब उसी पे टूट पड़िएगा तो कैसे हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपया हमको दे दिए पटिशनर बनने के लिए, आपका जिम्मेवारी खत्म हो गया, अब पप्पू सर समझते रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई, सबको लड़ना है ना। 5,000 हमसे ही ले लो, हम ले लो 5 लाख रुपया, हम हमारा डिग्री कोई मान करा दे। यदि कोई पैसा दे के चाहे कि हम डिग्री मान करा लेंगे तो है पॉसिबल। इसमें सबकी सहयोग की आवश्यकता होगी, तब ना हम लोग विजय होंगे। सारे लोग को एक साथ रहना होगा। आपको साफ साफ बता देते हैं, अभी डॉक्यूमेंट हमने बता दिया, कोर्ट फीस 5,000 रखा गया है। अच्छा, अभी भी स्पष्ट कर देते हैं, यदि फंड होगा सुप्रीम कोर्ट जाने लायक तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम केस को हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अपने दामन पे हमको दाग नहीं लेना है। जो जाएगा वो अपना दामन पे दाग लेगा, अपना पाप जो करेगा उसको करेगा। हम इतने लोगों का जिंदगी को आधार में नहीं डाल सकते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो जीतने के लिए जाएंगे, जब हमारे पास फंड होगा तो हम जाएंगे। आपको अभी भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। तो आप लोग, मेरे जितने भी साथी से निवेदन है कि आप लोग पहुंचिए गांधी मैदान, आइए, राय सलाह भी अपना दीजिए। हो सकता है कोई आप बात हमें कहें जो अच्छा लगे, जो न्याय संगत हो, कोर्ट के लिए भी अच्छा हो। सब लोग एक से एक विद्वान लोग हैं, सबका अपना अपना विचार हो सकता है। कहीं हो सकता है हमसे भी कुछ मिस्टेक हो रही होगी, आप हमको बताएंगे, सहयोग करेंगे, सारा बात आपका हम सुनेंगे। उसके बाद मंथन होगा, फिर टीम निर्णय करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग आइए, क्योंकि इसमें कई लोग मैच्योर लोग भी हैं, कई कानूनी जानकार भी हैं। तो सबको आइए, सबको सहयोग कीजिए। और हम समझते हैं कि फिर से हम यदि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, पूरे राज्य को लेके एक साथ पूरा राज्य सब जुड़ जाएगा, तो हमको लगता है कि न्याय मिल जाएगा। और हम आपको यह भी स्पष्ट कर देते हैं, सब राज्य का अलग अलग हम पटिशनर का बकतनामा सब जगह का अलग अलग अरेंज कराएंगे। सब जगह यदि जो होगा अलग अलग राज्य का अलग अलग ड्राफ्ट, सब केस एक ही जगह फाइल होगा, लेकिन ड्राफ्टिंग अलग अलग होगी, बातें अलग अलग होगी, कि परत दर परत सारे बातें खुले वहाँ पे। और हम अभी सर से बात हुआ आज हमारा, तो उन्होंने बोला है कि हम ये प्रयास करेंगे कि इस मामला ट्रिपल बेंच में जाए। हम चीफ जस्टिस से अपील करेंगे कि मामला हर हाल में, क्योंकि आप जब ज़्यादा पटिशनर जुड़ेंगे और ज़्यादा राज्य इसमें जुड़ेगा, यदि 10-12 राज्य इसमें जुड़ जाएगा और 10-12 राज्य का एक ही केस में आप आएंगे, तो हम प्रेयर करेंगे कि इसमें ट्रिपल बेंच में मामला का सुनवाई हो। और ऐसा होता है, यदि कई राज्यों का मामला होता है, कई राज्य यदि प्रभावित होता है एक ही डिसीजन से, जैसे एक राज्य में जाएंगे तो हमको तो सिर्फ 2 बेंच मिलेगा, लेकिन कई राज्य यदि जुड़ जाएगा हमसे और एक डिसीजन के चलते वो सारा राज्य परेशान है, तो हो सकता है कि ट्रिपल बेंच हमें मिले। तो ट्रिपल बेंच मिलेगा तो और बेहतर हमें जो है माननीय जज साहब वहाँ पे और विचाराधीन बेहतर होगा। तो ये सभी प्रयास लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनसे लगातार हमारा शाम में 1 घंटा इस मैटर पे डेली उन
कुछ ना कुछ चर्चा होती है कि सर कैसे करना है। तो खैर जो राज्य हमको संपर्क में है, अभी आसाम के सारे साथी मुझे फ़ोन किए हैं, उड़ीसा के साथी सारे संपर्क में हैं, मध्य प्रदेश के साथी संपर्क में हैं, कोलकाता के जो हमारे जितने साथी हैं उनको भी वहाँ पे हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और उन लोगों ने भी हमें संपर्क किया है। तो लगभग राज्य में जहाँ जहाँ समस्याएं चल रही है वो लोग संपर्क में हैं और हम देखते हैं कितने लोग जुड़ेंगे और जुड़ के मेरे साथी इसमें हम लोग को न्याय लेना है और सब आपके सहयोग से लेना है। अकेले हमारे बस का चीज़ अब नहीं रहा। पटना हाई कोर्ट में हमारे बस का चीज़ था, सुप्रीम कोर्ट में सबकी सहयोग की आवश्यकता, क्योंकि उसमें व्यापक पैसे की आवश्यकता है, व्यापक फंड के। हमको तो 2 कट्ठा बिकता हमारा घर का ज़मीन तो बेच के लड़ लेते, हम किसी से 1 रुपया चंदा नहीं मांगने जाते, लेकिन उससे हो नहीं पाएगा। इसीलिए सभी साथी से ही हम कहना चाहेंगे कि मामले की गंभीरता को समझिए, हल्के में नहीं लीजिए। तो बीएड का जो अभी गत है बिहार में, देख रहे हैं ना 22 सर को कैसे एक झटका में बाहर कर दिया। तो कब आप भी एक झटका में उसी जोन में आ जाएंगे जो कहना नहीं है, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो सभी साथी, खास करके नियोजित शिक्षक हमारे जितने भी 6ठे चरण 7वां चरण से घर से बैठ कर तमाशा मत देखिए। वीडियो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा सर। आप आएंगे, आप आइए, सहयोग कीजिए, हमारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सहयोग कीजिए, आप देखिए कि क्या काम हो रहा है, आप राय सलाह दीजिए, राय सलाह लीजिए। यही निवेदन के साथ हम लोग 31 तारीख को गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास संडे के दिन हम लोग मिलते हैं। विशेष संवाद वहीं से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।